हेलो फ्रेंड्स, मैं डीएसके मल्टीट्यूड सॉल्यूशन से और मैं यहाँ आया हूँ आपको प्रदर्शन देने के लिए हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का। अभी फ़िलहाल जो कोविड-19 जो प्रकोप चल रहा है विश्व में, उसको देखते हुए और उसके भी पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाने के शुरुआत की थी, क्योंकि हमारा जो एक टीचिंग कम्युनिटी है, जो अध्यापक गण हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक हैं, जो पर्सनल ट्यूशन्स लेते हैं घरों पे, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो हमने देखा पिछले लॉकडाउन के समय जो 3-4 महीने चला था, तो उनके ट्यूशन्स पूरे बंद हो गए और उनकी आमदनी बिल्कुल शून्य पे आ गई थी। तो वो भी हमने ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लेटफॉर्म, उससे पहले ही हमारा चालू हो चुका था, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में स्केलिंग अप की आसान वो हो जाता है, स्केलिंग अप काफ़ी। तो जैसे अभी आप मानिए 100 लोग पढ़ा रहे हैं, तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए हुए, जैसे कि आप हॉल लेना पड़ता है, बेंचेस वगैरह लेने पड़ते हैं, बिना उसके कुछ किए आप घर पे बैठ के 100 की जगह 1000 लोगों को पढ़ा सकते हैं। और बिना कोई दायरे के, कि मतलब जैसे आप दिल्ली के हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पढ़ा सकते हैं, आप पूर्ण विश्व में, चाहे वो अमेरिका में स्टूडेंट हो तो आप उसको भी पढ़ा सकते हैं। तो ये जो स्केलिंग अप की जो उपलब्धता है, ये ऑनलाइन टीचिंग से बढ़ सकती है। तो इसके मतलब जो एडवांटेजेस हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए मैं इसका प्रदर्शन शुरू करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो ये है हमारा लैंडिंग पेज। ये एक कंप्लीट वाइट लेबल सॉल्यूशन है। मैं शुरू करूँ उससे पहले ये मैं आपको बता दूँ, वाइट लेबल सॉल्यूशन का मतलब, हम इसको आपके नाम से, आपका जो लोगो होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लाइव एट क्लास का लोगो आपको दिख रहा है, इसको हम आपके मुताबिक कस्टमाइज़ करके आपके इंस्टीट्यूट के नाम से, ये जो आपको बैनर इमेज दिख रही है यहाँ नीचे, ये जो बैनर इमेज है, ये हम आपके इंस्टीट्यूट की फ़ोटो भी डाल सकते हैं, या आप और कोई इमेज चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो, या जो भी आपकी मर्ज़ी है, हम उस हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह लोगो हो गया, बैनर इमेज हो गया, ये लेफ़्ट कॉलम टेक्स्ट हो गया, राइट कॉलम टेक्स्ट हो गया। तो जो भी आप लिखना चाहें, मतलब जो आप कन्वे करना चाहते हैं ऑडियंस को, वो हम उसको उस हिसाब से कस्टमाइज़ करके देंगे। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। और नीचे आप जो देख रहे हैं, ये CMS पेजेस हैं। CMS पेजेस हमें काम में आते हैं जब हमें अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अपनी रैंकिंग ऊपर लानी होती है। तो यहाँ हम 5 CMS पेजेस मैक्सिमम दे सकते हैं। अभी उसकी कैपेसिटी 5 पेजेस की है। तो हम बिल्कुल वर्डिंग्स भी उस हिसाब से डाल के दे सकते हैं, जिससे जैसे कोई गूगल पे सर्च करता है तो आपके ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सबसे ऊपर प्रदर्शित हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो जाता है कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम, आपका ब्रांड जो है, वो उसका एडवर्टाइजमेंट वैसे ही हो जाता है, क्योंकि आपको ये कस्टमाइज़ करके आपके इंस्टीट्यूट के नाम के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ये जैसे ऊपर आप अभी लाइव एट क्लास देख रहे हैं, तो ये आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा। तो पहले ही आपके एक ब्रांडिंग का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, प्रचार हो जाता है, जिसमें आपको लोगों को बताना नहीं पड़ता है आपके ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। और ऐसे ही करके 5-6 लोग मिलके एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथ्स है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी लॉकडाउन की वजह से जिनको नुकसान भुगतना पड़ता है, जो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं और जिनका इनकम पूरी तरह निल हो जाता है, तो ये ऐसी सिचुएशंस में ये बहुत काम की चीज़ है। और इसके जो बाकी फीचर्स हैं, अपन उसको, ये आगे मैं अगले पेज पे चलता हूँ, वहाँ डिस्कस करते हैं। तो मित्रों, हम आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने के पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये मैं अभी एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो अब हम आ गए ये एडमिन पेज पे। एडमिन मतलब विद्यालय का प्राध्यापक भी हो सकते हैं, विद्यालय के मालिक हो सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हो सकते हैं। वो एक तरह से सर्वे सर्वा होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है उसके सर्वे सर्वा, तो उनके पास पूरे कंट्रोल होते हैं। ये आप देखिए, इनका जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें ये अकाउंट्स एंड सेटिंग्स, लाइब्रेरी, क्विजेज वगैरह सब, मतलब पूरा कंट्रोल इनके हाथ में होता है। और वो यहाँ से सब कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये भी देख सकते हैं कि यूज़र्स इन द क्लास कितने हैं, कितने लाइव क्लास रनिंग है। फिर ये हम इधर कैलेंडर भी देख रहे हैं, जिसमें हम लाइव क्लासेस जो चलती हैं, वर्चुअल लाइव क्लास कितनी हो रही हैं, या कब कब शेड्यूल हुई हैं, ये पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। और आप ये देखिए कितना डाटा यूज़ हुआ है, एनरोलमेंट्स कितने हुए हैं, जैसे एक स्कूल में कितने बच्चों ने दाखिला लिया है, कंप्लीट लाइव क्लास आवर्स, ये सब एडमिन के पास के कंट्रोल में होता है। यहाँ से बैठे बैठे वो पूरा एक तरह से इंस्टीट्यूट और स्कूल को वो कर सकता है। जैसे ये टीचर रैंकिंग है, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये एडमिन के पास रहती है कि ये टीचर की रैंकिंग कैसी है, ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो एडमिन इसमें सर्वे सर्वा होता है। तो एक लॉगिन होता है एडमिन का जो हेड होता है। अब इसके अलावा दो और लॉगिन्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब अपन ने पहले एडमिन लॉगिन देखा, ये टीचर लॉगिन है, लगभग सेम, लेकिन आप नोटिस करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि इनके पास अकाउंट्स एंड सेटिंग्स नहीं है, पहली चीज़। तो जो अकाउंट्स एंड सेटिंग्स है, जो पूरा इसका प्रारूप बदल सकते हैं अपन प्लेटफॉर्म के पास, वो मात्र एडमिन के पास रहता है, जो कि सर्वे सर्वा होता है किसी इंस्टीट्यूट का। फिर हम नीचे देखते हैं कोर्स एंड टेस्ट स्टेटस। तो जो टीचर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब उनके डैशबोर्ड पे दिखेंगी। और जैसे लाइब्रेरीज, क्विजेज, बाकी कुछ वो बहुत कुछ वैसा ही है, लेकिन उसके पास अकाउंट्स एंड सेटिंग्स और जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है वो नहीं है। और इसके अलावा एक और लॉगिन होता है, जो होता है स्टूडेंट लॉगिन। आप देख सकते हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि इस डैशबोर्ड में अकाउंट्स एंड सेटिंग्स नहीं है। स्टूडेंट्स पे सबसे कम कंट्रोल रहता है, जो कि अपन जैसे विद्यालय में जो अपना प्रारूप चलता है कि प्रिंसिपल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद टीचर और उसके बाद स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में कि अब आप यहाँ देखिए, ये स्टूडेंट के हिसाब से कोर्स एंड टेस्ट स्टेटस, तो कितने बच्चों ने जैसे एक्सेल मैक्रोज में किया है 60%, तो उसके हिसाब से जो जानकारी होती है वो उसको जो ज़रूरी है वो पूरा यहाँ होता है कि कितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट स्टेटस, ये स्टूडेंट के काम की चीज़ है, तो वो आपको स्टूडेंट के बोर्ड पे मिलेगी। और उसका डैशबोर्ड भी मतलब कंट्रोल्स ज़्यादा नहीं होते कंपेयर टू टीचर और एडमिन। तो ये सब फीचर्स ऑलरेडी एडमिन में है, मतलब ये जैसे डैशबोर्ड, क्विज़ेस, कोर्सेज वगैरह, ये सब तो है ही एडमिन में। एडमिन में सरप्लस है, मतलब कि एडमिन के पास पूरा कंट्रोल होने की वजह से ये अकाउंट्स एंड सेटिंग्स जैसी एक चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो अपन अभी विस्तार से बात करेंगे जिसके बारे में। तो ये 3 लॉगिन्स होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे एडमिन लॉगिन, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कॉमन हैं टीचर और स्टूडेंट में। तो एडमिन है जिसके पास ये अकाउंट्स एंड सेटिंग्स जो मेन इस प्लेटफॉर्म का कंट्रोल है। तो इसमें अपन सभी चीज़ें कवर कर देंगे जो टीचर और स्टूडेंट में है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम तीनों लॉगिन को यहाँ डिस्कस करें, तो वो एक डेमो में हम विस्तार से समझा सकते हैं। तो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे एडमिन डैशबोर्ड से, एडमिन पेज से अपन शुरू करेंगे। तो बाकी दो तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, अपने आप कवर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब में भी लगभग सब कुछ सेम है। तो अब हम शुरू करते हैं एडमिन पेज के संग। हाँ, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो हम एडमिन का डैशबोर्ड देख रहे हैं। मैं शुरू करूं इससे पहले ही मैं आपको ये थोड़ा बता दूं कि मैं इसमें बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एक इसके आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं, जिससे आपको सब समझ में आ जाए।
जो एडमिन के पास होता है ये अकाउंट्स एंड सेटिंग्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाइट लेबल सोल्यूशन है। इसमें आप अपने मर्ज़ी से जो भी आपके मर्ज़ी के हिसाब से हम उसको कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। जैसे हम लोगो सेटिंग्स में आपके जो लोगो है, अब ये लोगो आपके इंस्टीट्यूट का हो सकता है, आपके स्कूल का हो सकता है, तो हम इधर इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस लैंग्वेज है। फ़िलहाल के लिए ये अभी प्लेटफॉर्म अंग्रेज़ी भाषा में उपलब्ध है, लेकिन शीघ्र ही अन्य राज्यों की भाषा में और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ये उपलब्ध रहेगा। हमारी बैकएंड टीम काम कर रही है इसके बाबत। नोटिफिकेशंस, अब यहाँ से एडमिन क्या कर सकता है कि यहाँ नया नोटिफिकेशन बना के उसका प्रसारण पूर्ण इंस्टीट्यूट को कर सकता है। मतलब यहाँ से एक वो अगर टेम्पलेट वो करता है और उसको एक्टिवेट करता है तो ये ऑटोमेटिक होता है कि वो नोटिफिकेशन पूरे इंस्टीट्यूट में चला जाता है। तो उसके लिए उसे स्पेशली मतलब विशेष करके बनाना नहीं पड़ता है कोई नोटिफिकेशन। वो जैसे अब इनविटेशन मेल हो सकता है, वेलकम मेल हो सकता है, एक्टिवेशन मेल, जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनको एक्टिवेट करना है तो वो एक्टिवेशन मेल भेज सकता है। सेंड पासवर्ड रीसेट वेरिफिकेशन कोड, तो इसका पूर्ण प्रसारण उसके लिए वो बार बार उसको ज़रूरत नहीं है कि वो बना के ये करे, बनाए नोटिफिकेशन। उसको सिर्फ यहाँ पे सेट करके रखना और यहाँ से एक्टिवेट करना है। अब हम चलते हैं लॉगिन पेज सेटिंग्स। जैसे हमने पूर्व में देखा कि बैनर इमेज वगैरह हम बदल सकते हैं आपके मुताबिक, आपके इंस्टीट्यूट के नाम के मुताबिक। जो हमारा होम पेज टेक्स्ट है इसमें आप जो चाहेंगे हम वैसा उसको कस्टमाइज़ करके आपको लिख के देंगे। जो होम पेज टेक्स्ट है, राइट कॉलम टेक्स्ट है, जो अपन ने पूर्व में अपन देख चुके हैं, ये बैनर इमेज है, तो ये सब हम आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, उसका प्रचार प्रसार तो होता ही है। तो इसके लिए आपको वैसे ही आपका जो प्रचार है वैसे ही हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से ये नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता। डोमेन मैपिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें हम आपका जो सब डोमेन है आपके हिसाब से, ये जैसे अभी अपन आते हैं profession.live@class.com से, तो हम यहाँ से आपका सब डोमेन चेंज करके आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें आपको ये प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा होता है कि ये आपका प्लेटफॉर्म है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इसका विलय आपके वेबसाइट में भी कर सकते हैं। तो हम इसको आपके वेबसाइट के हिसाब से मैप कर सकते हैं। तो आप अपने वेबसाइट में लॉगिन करके डायरेक्टली वेबसाइट के पेज पे लॉगिन करके आप प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। अब ये जो क्रिएट मैनेज ग्रुप्स और क्रिएट मैनेज यूज़र्स है, ये ग्रुप मैनेजमेंट और यूज़र मैनेजमेंट हम इसको अभी बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें विस्तृत में समझना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम ये दो अभी बात करेंगे, तो इसे थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे। लुक एंड फील, ये काम चल रहा है, तो आप प्लेटफॉर्म का कलर वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वही बात रोल मैनेजमेंट के संग है, ये जैसे ही आता है हम आपको तुरंत इसको अपडेट करेंगे। अभी काम चल रहा है, हमारी बैकएंड टीम काम कर रही है। ये CMS पेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहता है। तो गूगल में अपने सर्च को ऊपर लाने के लिए हम इधर उसको एडिट कर सकते हैं कि हम उसमें क्या ऐसे कीवर्ड्स लिखें कि जिसकी वजह से हम गूगल में सबसे ऊपर आ जाएं सर्च में। हम यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो वर्ड्स हम इधर यूज़ कर सकते हैं। मेटा कीवर्ड्स हैं, ये सब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हम जो गूगल में हमारी उपस्थिति है वो ऊपर आ जाती है। कोई भी टाइप करेगा ऑनलाइन टीचिंग के बारे में तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम ऊपर आ जाएगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे 5 पेजेस की कैपेसिटी है, तो हम 5 पेजेस अपने हिसाब से उनको एडिट करके ये कर सकते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट, यहाँ से किसने कितना स्टोरेज दिया है ये एडमिन कंट्रोल कर सकता है। जैसे अलग अलग टीचर्स को अलग अलग स्टोरेज वो ये अलॉट कर सकता है। यहाँ से वो मॉडिफाई कर सकता है कि उसको कितना देना है। जैसे 2 GB देना है, इसको मैं अगर मानो 3 GB देना चाहता हूँ किसी टीचर को,
मैं यहाँ कुछ नहीं करना है, मुझे इसको अपडेट कर देना है। तो यहाँ से वो पूरा का पूरा एडमिन के हाथ में कंट्रोल रहता है कि कौन सा टीचर कितना यूसेज कर सकता है और कितना टोटल स्टोरेज यूज़ हुआ है अभी तक। ये यूज स्पेस है, फ्री स्पेस है, तो पूरा जो स्टोरेज मैनेजमेंट है यहाँ से हो जाता है। तो आप अब समझ चुके होंगे कि ये देखिए कि कितने यूनिक फीचर्स हैं कि एडमिन बैठे बैठे अपनी जगह से पूरी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल का संचालन कर सकते हैं। तो इतने विविध फीचर्स के संग ये प्लेटफॉर्म बनाया गया और सब चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं कि स्टूडेंट का अटेंडेंस है कि उसको भी हम मैप कर सकते हैं कि बच्चा घर में कई बार बोल के आते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं पहुंचते, तो उसका भी ध्यान में रखा गया है। पेरेंट्स के हिसाब से, गार्जियंस के हिसाब से भी ये ख्याल रखा गया है। तो अब हम अगले इसमें अपन डिस्कस करेंगे ग्रुप और यूज़र मैनेजमेंट। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मित्रों, अब जैसे मैंने पहले बोला था कि अब हम विचार करेंगे यूज़र मैनेजमेंट और ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में, इसकी जानकारी थोड़ी प्राप्त करेंगे। तो ये है यूज़र मैनेजमेंट। ये इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है इस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि ये जैसे हमारे स्कूल के एडमिशन होते हैं, जो दाखिले का प्रोसेस होता है, ये उससे रिलेट करता है। तो इसलिए ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब ये जैसे यूज़र मैनेजमेंट है, अब जैसे नया दाखिला होता है अपने स्कूल में, तो अब अगर मानिए इस प्लेटफॉर्म पे कोई नया अपन ऑनलाइन एडमिशन होता है, तो वो हम कैसे करेंगे ये इससे समझा जा सकता है। अब जब हमें नया यूज़र ऐड करना है, कोई नया स्टूडेंट आया है, तो हम उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी वो कर सकते हैं और उसको रिसोर्स असाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि वो एडमिन है, टीचर है या स्टूडेंट, ये रोल भी हम यहाँ से इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया कि हम जब एक यूज़र हमें ऐड करना है, तो ये उसके बारे में है। अब मानिए आपके पास 20-25 नए स्टूडेंट्स हुए और उनको बल्क में आपको ऐड करना है, तो उसके लिए हम ये बल्क यूज़र इंपोर्ट है। आपके पास मानिए CSV फाइल आपके लैपटॉप पे ऑलरेडी सेव्ड है, तो हम उसको यहाँ से पुल कर सकते हैं CSV फाइल को और अपलोड CSV। तो जैसे 20, 25, 50 जितने भी ग्रुप में आए हैं, वो पूरे के पूरे न्यू यूज़र यहाँ ऐड हो सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये है। यहाँ से हम उसका नाम, इंस्टीट्यूट वगैरह, और यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। मानिए कभी वो छुट्टी पे है या वो नहीं इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो हम उसको यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये एक अति महत्वपूर्ण फीचर है और हम और भी आगे देखेंगे। तो ऐसे हम इधर ऐड यूज़र कर सकते हैं, उसको रोल दे सकते हैं कि वो टीचर है, क्योंकि टीचर भी नए ऐड हो सकते हैं इंस्टीट्यूट में। तो हम उसको मतलब अगर टीचर को ऐड करना है या स्टूडेंट्स को ऐड करना है, वो पूरी प्रक्रिया हम यहाँ से कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ वो एडिट का भी ऑप्शन है। अब हम आते हैं दूसरा क्रिएट मैनेज ग्रुप पे। ये है ग्रुप मैनेजमेंट। अब मानिए मुझे एक ग्रुप बनाना है, सपोजिंग 6 क्लास का। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ डालना है ग्रुप नेम क्लास 6। सपोजिंग एक ग्रुप बनाना है ए सेक्शन का, जैसे अपना स्कूल में होता है। और मानिए वो ग्रुप मुझे बनाना है सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए, तो मैं इधर केमिस्ट्री टाइप कर लूँगा और इसको सेव कर लूँगा। ग्रुप बन गया है, आप ये देख सकते हैं, क्लास 6 ए केमिस्ट्री। अब इस ग्रुप में मैं और नए यूज़र ऐड कर सकता हूँ, ऐड न्यू यूज़र। ये देखिए, इसको एडिट कर सकता हूँ। अब जब ये मानिए ये साल भर के बाद अगर मुझे ये ग्रुप को एंड करना है, कुछ नहीं, मैं यहाँ से उसे डिलीट कर दूँगा। तो मतलब इतना आसान कर दिया है कि आप अपने कंप्यूटर से पूरा एक इंस्टीट्यूट, एक पूरा विद्यालय आराम से नेविगेट कर सकते हैं।
तो ये होता है क्रिएट यूज़र ग्रुप एंड क्रिएट मैनेजमेंट। यहाँ से हम ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। और तो ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है एक विद्यालय, एक इंस्टीट्यूट के लिए। अगर आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करना चाह रहे हैं, या आप जैसे होम ट्यूशन्स लेते हैं, तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी भी जानकारी के लिए, अगर आपको कोई डेमो चाहिए या कोई भी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको जानकारी है, या आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं, तो आप 8815023600 पे शीघ्र संपर्क करें। हम उपलब्ध रहते हैं। वैसे तो ऑफिस आवर्स में ज़्यादातर उपलब्ध रहते ही हैं, 10 से 6 के बीच में। तो बिना कोई हेजिटेशन के आप कॉल करके हमें सजेशंस दे सकते हैं। कोई भी अगर आपको और डिटेल डेमो चाहिए, हम उसके लिए उपलब्ध हैं। तो अब हम आ गए हैं लाइब्रेरीज़ पे आ गए हैं। तो अब हम लाइब्रेरीज़ के बारे में जानेंगे थोड़ा। फाइल एंड मीडिया लाइब्रेरी, ये एक्चुअली लाइब्रेरी क्या है कि जहां हम डॉक्यूमेंट, जो पीडीएफ फाइल्स हैं, मीडिया है, एम्बेडेड कंटेंट है, उसके बारे में एक तो यहाँ विस्तृत विवरण रहता है, नंबर 1। और ये जो जैसे जो फाइल्स है इसमें, ये हमें आगे चल के कोर्स बनाने में सहायक रहती है। उसका जो भी रॉ मटेरियल रहता है, वो सब पहले लाइब्रेरी में आता है। उसके बाद हम ये जब कोर्स बनाने का हम अपन बात करेंगे, तो उस जगह पे ये फाइल एंड मीडिया लाइब्रेरी से जो रॉ मटेरियल होता है, उसके बेसिस पे हम इसको कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आगे चल के। जो लिंक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, मीडिया फाइल है, एम्बेडेड कंटेंट है, जो भी अपन को उसमें वो होता है, ज़रूरत होती है, तो वो लाइब्रेरी उसको फीड करती है। जैसे अब मैं यहाँ नया फ़ोल्डर बना सकता हूँ, ये देखिए फ़ोल्डर नेम, और फोल्डर में फाइल्स ऐड कर सकता हूँ। इसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, अपने लैपटॉप से कोई भी फाइल चूज़ कर सकता हूँ। तो वो वीडियो भी हो सकती है, एम्बेडेड कंटेंट मतलब जो डायरेक्ट ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, जैसे यूट्यूब से या विमियो से, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी पीडीएफ फाइल्स, मीडिया फाइल्स वगैरह हैं, तो वो मैं एक फ़ोल्डर में सेव कर सकता हूँ। जैसे ये रिकॉर्डिंग्स हैं, ये टेम्पलेट्स हैं। अब ये जैसे इसका फ़ोल्डर है न्यूरो का, तो अगर मुझे ये एडिट करना है या कुछ भी करना है, इसको मूव करना है वगैरह, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको एडिट यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर मानिए ये कोर्स हमारे किसी काम का नहीं है और हमें आगे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब उपलब्धता लाइब्रेरी में रहती है। क्वेश्चन बैंक लाइब्रेरी और सर्टिफिकेट लाइब्रेरी अभी आना शेष है। वो जब भी उपलब्ध होगी हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे, अपडेटेड रखेंगे, और जैसे जैसे वो अपडेट होगी हम इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ये है फाइल एंड मीडिया लाइब्रेरी, ये एक विस्तृत विवरण, जो भी फाइल्स हैं, मीडिया कंटेंट है, एम्बेडेड कंटेंट है, उसके बारे में एक विस्तृत विवरण रहता है। यहाँ हमें यहाँ एम्बेडेड कंटेंट डायरेक्ट ऑनलाइन वीडियोस ऐड कर सकता हूँ। जैसे इससे क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव बन जाता है, इससे क्लास तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो हम डायरेक्ट यूट्यूब के वीडियोस दिखा सकते हैं, कोई चीज़ सिखाना है उनको, तो आसान हो जाता है बच्चों को समझाना, और बच्चों को याद रखना आसान हो जाता है। तो इस वजह से उनकी जो लर्निंग पावर है वो बहुत एनहांस हो जाती है। तो ये था हमारा लाइब्रेरीज। क्विज़ेस अभी आने हैं, बैकएंड टीम काम कर रही है इस पर, तो जब भी आएंगे हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्म रखेंगे, अपडेटेड रखेंगे। वही बात इसके बारे में है, असाइनमेंट्स के बारे में। ये जब भी आते हैं, काम प्रोग्रेस हो रहा है, वो थोड़े लेवल तक हो भी चुका है। हमें मुश्किल से शायद 15 दिन का समय लगे, ये दोनों अपडेट हो जाएंगे, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कोर्सेज़ के बारे में। अब हम आ गए कोर्सेज़ पे।
आशा करता हूँ कि आपको लाइव क्लास का ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और मुझे पूरा मतलब मुझे तसल्ली है कि आप जितना अपन आगे बढ़ रहे हैं उतना आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम आ गए कोर्सेज पे। तो जैसे कि ये होता है, कोर्स मैनेजमेंट अपन को करना पड़ता है कि ये कोर्स जैसे 6th क्लास का है, 7th का है, 8th का है, तो हमने इसमें ये LMS सिस्टम के अंडर आता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें हम नया कोर्स क्रिएट तो करते ही हैं, उसके अलावा कोर्स को मैनेज करते हैं कि ये जैसे ये पर्टिकुलर कोर्स कौन सा टीचर पढ़ाएगा, कौन सा मतलब उसको असाइन करना होता है। तो अपन थोड़ी वो विधि इधर समझ लेते हैं। तो क्रिएट न्यू कोर्स, इसमें सीधी सी बात है, पहले तो हमें कोर्स टीचर असाइन करना पड़ता है जो कि पहले ही हमारे यूज़र्स में रहता है। बस हमें जाके चेक बॉक्स टिक करना होता है और नीचे असाइन कर देना होता है। तो ये इसकी प्रक्रिया रहती है। फिर कोर्स टाइटल, कोर्स सब टाइटल, जैसे कोर्स टाइटल हो सकता है मैथमेटिक्स, सब टाइटल हो सकता है अलजेब्रा, कोर्स डिटेल्स हो सकता है रैशनल नंबर्स। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप कोर्स का इमेज भी डाल सकते हैं, अपने डेस्कटॉप से डाल सकते हैं, लाइब्रेरी से, अगर आपने लाइब्रेरी में सेव किया है तो वहाँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका जो रॉ मटेरियल रहता है, जो भी लिंक्स वगैरह रहती हैं, इसको पहले हमें लाइब्रेरी में अपडेट करना होता है, तब ही हम कोर्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अपन ने पहले देखा था लाइब्रेरीज में, तब मैंने बोला था कि यहाँ जो भी लिंक्स रहती है ये आगे कोर्स बनाने क्रिएशन में हेल्पफुल रहती है। तो इसका पहले हमें अपडेट लाइब्रेरी में करना पड़ता है। तो फिर अब जब हम चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी करते हैं तो ये देखिए मेरे सामने सब आ गए। तो जो भी अपना रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि जो लिंक्स वगैरह रहती हैं या जो PDF फाइल्स रहती हैं, वो हम उनको यहाँ से पुल करते हैं। तो पहले हमें ऑब्वियसली लाइब्रेरी में उसको अपडेट करना पड़ता है। तो ऑल लेवल्स, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। फिर कोर्स का स्टार्ट डेट, एंड डेट, क्योंकि कोर्स हो सकता है 6 महीने के लिए चाहिए, या 1 साल के लिए चाहिए, या 1 एकेडमिक ईयर के लिए चाहिए। तो हम डेट उस हिसाब से इधर सेट कर सकते हैं, ये एंड डेट, और फिर उसको ये करके अपन नेक्स्ट आगे। तो कोर्स सेव हो जाता है। तो इस तरह हम कोर्स क्रिएट करते हैं। पूरा जो भी उसमें होता है, जैसे एम्बेडेड कंटेंट हो तो वो भी हम इधर ऐड कर सकते हैं, मीडिया फाइल्स हो वो कर सकते हैं, PDF फाइल्स तो अपन कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। अब हम देखते हैं कि मैनेज कोर्सेस। जब कोर्स एक बार क्रिएट हो जाता है तो वो इस फॉर्मेट में यहाँ आ जाता है। तो जैसे अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, तो इसमें अपन कोई भी, जैसे HR ट्रेनिंग का कोर्स अपन यहाँ देख रहे हैं, एबेकस का जो कोर्स है एबेकस ट्रेनिंग का, वो हम यहाँ देख रहे हैं। एक बार अपन देख लेते हैं कैसा दिखेगा वो। तो ये देखिए कोर्स हाइलाइट्स आ गई। एट द एंड ऑफ द कोर्स विल बी इसके बेसिक्स ऑफ एबेकस मैथमेटिक्स। ठीक है, ये इधर एक वीडियो भी है। तो ये अपडेट नहीं हुआ है शायद, ये करिकुलम में चला जाता है, इसमें क्या क्या है अपन को सब यहाँ पता चल जाता है। जब भी हमें इसको एडिट करना होता है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और इसमें से अगर हमें कुछ डिलीट करना होता है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये सेव नहीं हुआ है। ये एक मीडिया फाइल थी जो भी शायद जिन्होंने कोर्स ये किया है वो सेव नहीं कर पाया। तो ये रिकॉर्डिंग्स अपन जैसे देख रहे थे अभी, ये देखिए ये ऐसे आ जाता है। तो हम वीडियोस भी चला सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। लाइव क्लास का ये यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां आप वीडियोस भी चला सकते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचर्स को भी इसमें आनंद आता है पढ़ाने में, और उतना ही विद्यार्थियों को आता है, और वो मतलब उनका क्लास में इंटरेस्ट बना रहता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है।
तो उन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान से ख्याल रखा गया है। तो ये अपन ने देखा कि ये जो मैनेज कोर्सेज में अलग अलग होते हैं। अब उसमें ये होता है कि अगर हम इसको जैसे प्रीव्यू करना चाहें, एडिट करना चाहें कोर्स को, कुछ भी जैसे क्लोन करना चाहें, तो हमारे पास ये सब ऑप्शंस यहीं अवेलेबल रहते हैं। तो इतने आसानी से आप कोर्स अपलोड कर सकते हैं। और ये एक बार जैसे कोर्स अपलोड हो जाता है तो यूजुअली कोर्सेज चेंज नहीं होते हैं, तो हमें बार बार ये कोर्स अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अपडेट कर लिया हमने, एक कक्षा को पढ़ाया, उसके बाद हो सकता है हम अगले 5 साल तक अगर कोर्स चेंज नहीं होता है तो हमें ज़रूरत नहीं है ये मेहनत दोबारा करने की। ये सबसे उसमें अच्छी बात है, जो एक टीचर का एफर्ट बचाता है, तो टीचर की एनर्जी बचती है, उतना ही वो टाइम बच्चों को डिवोट कर सकता है। तो ये हमारा हो गया कोर्स मैनेजमेंट। और इसके बाद हम आते हैं वर्चुअल क्लासरूम। तो ये एक्चुअली एलएमएस तक थे अपन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तक। अब हम आते हैं इसके जो दूसरा कंपोनेंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक वर्चुअल क्लासरूम कंपोनेंट है, दूसरा एलएमएस है इसमें। तो अब हम आते हैं वर्चुअल क्लासरूम पे। तो अब हम नई क्लास कैसे शेड्यूल करते हैं, तो आइए अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले क्लास ये शेड्यूल करते वक्त, वर्चुअल लाइव क्लास शेड्यूल करते वक्त, जैसे हमने कोर्स में बताया उसी तरह हमें यहाँ टीचर असाइन करना होता है। कुछ नहीं, ये बस चेक बॉक्स को हम चेक करेंगे और उसे असाइन कर देंगे। तो ऐसे हम टीचर असाइन करते हैं यहाँ पे। फिर ऐड पार्टिसिपेंट्स, फिर से हमारे पास पूरी लिस्ट रहती है, चेक बॉक्स पे हमें चेक करना है और नीचे सेव का ऑप्शन रहता है, सिलेक्ट का। तो ऐसे हम ऐड पार्टिसिपेंट्स, ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। अगर मानिए सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स ऐड करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हम उस स्थिति में यहाँ ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम पे ग्रुप तैयार है CSV फाइल में तो हम वो भी कर सकते हैं। अब क्लास का टाइटल क्या होगा, सपोजिंग 6 क्लास का मैथ्स का क्लास है या केमिस्ट्री का क्लास है, तो हम इधर उसको टाइटल दे देंगे 6 क्लास मैथ्स, ये होता है। फिर ऑटो सेलेक्ट टाइम जोन बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है। ये हम उसका शेड्यूल करेंगे क्लास को कि कौन से तारीख को कितने बजे शेड्यूल करना है। अब इसमें जो सबसे अच्छा फीचर है कि अगर वो क्लास जैसे हफ्ते में मानिए 4 दिन अपन को रेगुलर चाहिए, रिकरिंग क्लास है, तो उसका भी हम पे ये ऑप्शन अवेलेबल है कि डेली ऑल 7 डेज, ठीक है। आप देख रहे हैं 6 डेज, मंडे टू सैटरडे, 5 डेज। तो मतलब हमें रोज, जैसे अगर 6 दिन क्लास है तो हमें 6 रोज के रोज हमें इधर आके शेड्यूल नहीं करना पड़ेगा। एक बार हमने इस पर क्लिक कर दिया तो 6 दिन, सपोजिंग अपन एक एग्जांपल 4 से 5 बजे, 4 PM टू 5 PM टाइम सेट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन सब स्टूडेंट्स को जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 6 दिन आके यहाँ रोज नया क्लास शेड्यूल करूँगा, तो ये उस मेहनत को भी बचाता है। तो 6 दिन के लिए ये क्लास शेड्यूल हो जाती है और नोटिफिकेशन टीचर के पास जाता है, स्टूडेंट्स के पास जाता है जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स है। फिर ये ऑन एंट्री पैरामीटर्स होते हैं, जैसे क्लासरूम में जब अपन एंटर होते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, ये टीचर के ऊपर है कि वो अगर मानो रिकॉर्डिंग येस रखना चाहता है तो क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। वेबकैम अगर वो ऑन रखवाना चाहता है तो फिर अपन यहाँ येस क्लिक करेंगे, सेम विद चैट। तो ये पैरामीटर्स है, जो भी टीचर की चॉइस है, अगर वो उसे नो करना चाहे तो वो नो कर सकते हैं, और अगर वो येस चाहते हैं कि भाई वेबकैम ऑन हो तो कुछ नहीं करना है, वेबकैम ऑन करना है यहाँ से। तो ये मीन्स ऑन एंट्री पैरामीटर्स है बेसिकली क्लास में एंट्री के लिए। तो इतना आसान इसको बना के वो किया, और इसको फिर सेव डिटेल्स करना है। और सेव डिटेल्स के बाद मैंने आपको जैसा पहले बताया कि वो अपन जब डैशबोर्ड में जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्लास कहाँ दिखेगा अपन को जब अपन एक बार अपन सेव कर लेते हैं क्लास को। तो ये सीधे स्टार्टिंग पेज जो हमारा था, ये देखिए यहाँ कैलेंडर में वो शेड्यूल हो जाएगा और फिर वो इस जगह पे डिस्प्ले होगा,
जो भी क्लास शेड्यूल किया है हमने वो हमें इस जगह पे दिखेगा। तो ऐसे हम क्लास शेड्यूल करते हैं। तो इतना आसान इसका मैनूवरिंग है, नेविगेशन इतना आसान है। रिपोर्ट्स के बारे में अभी रिपोर्ट्स पे काम चल रहा है कि स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स की, जैसे बच्चे के परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह, तो बैकएंड टीम काफ़ी गति से काम कर रही है। तो हमें आशा है कि बहुत जल्दी 11th क्लास का ये सेगमेंट भी चालू हो जाएगा। जैसे क्विज़ेस है, असाइनमेंट्स है, रिपोर्ट्स है, मुझे लगता है कि जो मेरी बैकएंड टीम से बात हो रही है, मुश्किल से हमें 10 से 15 दिन लगेंगे कि 11th क्लास का ये फीचर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वर्चुअल क्लासरूम में 11th क्लास के, ये है वर्चुअल क्लासरूम, एक विश्व स्तरीय क्लासरूम जिसे मैं कहूँगा। इसकी जब मैं खूबियाँ समझाऊंगा तो आपको खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी। तो क्लासरूम में दो हिस्से हैं, ये हमारा वाइट बोर्ड एरिया है और ये हमारा कॉन्फ्रेंसिंग एरिया है। जैसा कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स में दिखता है कि कॉन्फ्रेंसिंग एरिया होता है, तो ये कॉन्फ्रेंसिंग एरिया और ये वाइट बोर्ड एरिया है। जो कॉन्फ्रेंसिंग एरिया है ये मॉडरेटर कंट्रोल्स के संग आता है। मतलब जो एडमिन चाहे वो, उसके हाथ में सब कंट्रोल्स रहते हैं कि वो अपने ट्रेनीज़ को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को क्या क्या कंट्रोल देता है। जैसे ये लिखने का कंट्रोल है, तो मतलब वाइट बोर्ड पे लिखने का कंट्रोल है, ये बोलने का कंट्रोल है और ये वीडियो का कंट्रोल है। इनमें से जो भी वो चाहे वो ऑफ कर सकता है अपनी मर्ज़ी से, और जैसा भी चाहे वो ऑन कर सकता है। तो ये आता है मॉडरेटर कंट्रोल्स के संग। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर जो पैनल है, हम वाइट बोर्ड की बात करेंगे इसके बाद। ये है चैट, ये वेबकैम म्यूट और फुल ये टॉगल फुल स्क्रीन वगैरह है इधर, आप समझ सकते हैं। ये होता है कि क्लियर वर्क स्पेस, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये जो अपने पूरे वाइट बोर्ड्स खुले हैं, तो ये अगर हमें क्लियर करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, और अगर हमें क्लास छोड़नी है तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं, मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ जिससे आपका जो एकाग्रता है वो सिर्फ क्लासरूम पे रहे। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे प्रथम चीज़ कि यहाँ आपको मैं जो ड्रॉप डाउन है वो खोल के दिखाता हूँ कि ये वाइट बोर्ड है, कंटेंट है, मीडिया है, एम्बेडेड कंटेंट और कोड एडिटर। ये जो हैं ये सब रिसोर्सेस कहते हैं हम इन्हें। और इधर एक नहीं, आप अनेक वाइट बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ खोल के रखा है, ये एक वाइट बोर्ड हो गया। इसके अलावा ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। ज्योमेट्री के लिए ग्रिड भी है, मतलब जैसा अपना ग्राफ पेपर होता है ये वैसा ग्रिड होता है जहां आप आराम से ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना सकते हैं। और ये चौथा वाइट बोर्ड, तो आप ऐसे अनगिनत बना सकते हैं। सबसे पहले खूबी तो ये हो गई इसकी। अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जैसे जो कंटेंट है अपना, जो पहला अपन ने देखा कि कंटेंट होता है, तो कंटेंट में कोई भी पीडीएफ फाइल्स आ सकती हैं। जैसे अब ये कंटेंट है, ठीक है। तो अब ये देखिए, मान के चलिए कि विद्यार्थी को ये क्लास में आपको दिखाना है, तो आप ये चीज़ दिखा सकते हैं। और ये कोलैबोरेटिव है नेचर में। मैं पहली चीज़ ये बताना भी आपको भूल गया कि ये कोलैबोरेटिव है नेचर में। मतलब अगर जैसे मैंने आपको जो मॉडरेटर कंट्रोल्स बोले, यहाँ से अगर मैं ये जो हैप्पी बी नाम का विद्यार्थी है इसको लिखने की छूट देता हूँ, तो इस पे हैप्पी बी भी लिख सकता है। जो टीचर है, अध्यापक है, वो तो लिख ही सकता है, प्रेजेंटर है वो लिख ही सकता है। उसके अलावा जो अभ्यर्थी है जो या विद्यार्थी है वो भी इस वाइट बोर्ड का उसी वक्त प्रयोग कर सकता है। और दोनों में ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह के हों, वो अलग अलग जगह के हो सकते हैं। एक हो सकता है दिल्ली में हो, दूसरा चेन्नई में हो, तो भी वो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है इस प्लेटफॉर्म का। तो अब आप कंटेंट में देख रहे हैं कि ये है। अब जैसे कि ये मान के चलिए कि आपके विद्यार्थियों को नहीं दिख रहा, तो ये टूल बार है और हम पे टूल बार में इसको
बड़ा करने का, जूम करने का ऑप्शन रहता है। ये देखिए, तो अब आपके विद्यार्थी आराम से उसको देख सकते हैं, और अगर हम इसको वापस लेना चाहें अपनी जगह पे, हम वैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और टूल बार में मैं और आपको बताऊं कि ये इसमें पेन होता है, ये एक हाइलाइटर होता है यहाँ, इसमें से आप सिलेक्ट करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको मान के चलिए ये मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये मुझे ठीक लगता है, तो मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ और कुछ भी इस पर एनोटेट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया इसका। दूसरी चीज़ है ज्योमेट्रिकल शेप्स, जो अभी हमने देखे थे। ये देखिए, ये मतलब ऐसे हमें सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर सब उपलब्ध है। बस हमें इस पर क्लिक करना है और ये करके हम बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए और आपकी समझने के लिए। जैसे अब मैं यहाँ गया, मैंने ये सर्कल पे क्लिक किया, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है और इधर एक बार क्लिक करना है। अब मैं सर्कल की साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, इसकी जगह भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे घुमा सकता हूँ, इसको यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। फिर मैं इधर और भी अगर सर्कल चाहूँ तो वो दूसरा आ गया। ठीक है, ये सब खूबियाँ है। दूसरी चीज़ है ये जो इमेज का ऑप्शन। इमेज के ऑप्शन में हम उनको दिखा सकते हैं कोई भी जो हमारे पास वस्तु है। जैसे अगर मैं कोई किताब दिखाना चाहूँ अपने विद्यार्थियों को, तो मैं उसको कुछ नहीं करना है, मुझे ये इमेज का टूल लेना है। मैं कोई वाइट बोर्ड एक ऐड कर लेता हूँ जहाँ मैं आपको ये चीज़ समझा सकूँ। ये हम इधर आके, ये जो अपन अभी इमेज टूल की बात कर रहे थे, तो ये है इमेज टूल। आप देखिए मैं ये कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ स्नैपशॉट फ्रॉम द वेबकैम, तो मैं इधर रखूँगा और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये सिर्फ वेबकैम के सामने रखना है। कोई भी नोट्स है, होमवर्क है, मुझे दिखाना हो स्टूडेंट को, तो ये मैं इस प्रकार उसको, ये देखिए ये आ गया। अब मैं इसको कहीं भी सरका सकता हूँ सहूलियत के हिसाब से। यहाँ से विद्यार्थियों को उसका, ये देखिए कितना स्पष्ट आ रहा है। उसको हम बड़ा कर सकते हैं, साथ ही हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। अगर मानिए वो स्क्रीन से ये होता है, तो ये देखिए ये एक बहुत उपयोगी वस्तु है। जैसे कोई टीचर अगर मानिए कोई नोट्स लिखने में दिक्कत आ रही है या नहीं डिस्प्ले कर पा रहा है, तो अपने वेबकैम के थ्रू उसकी इमेज ले सकता है। अब ये हम आते हैं टेक्स्ट पे। हम कुछ भी अगर वाइट बोर्ड पे लिखना चाहें, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक करके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है इस प्लेटफॉर्म का। तो यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं जैसे आपको रजिस्टर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मैं रजिस्टर ही लिखता हूँ। ये अगर मैं इधर लिखना चाहूँ, तो या मैं इधर इसको एक, अब मैं ये सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और उसको यहाँ प्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ उसको। ये इधर आ जाता है। जैसे हम कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो सॉरी, तो जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं,
तो तुरंत आ जाता है। ये है ग्रिड, ठीक है, जो इसकी अभी मैं बात कर चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाए थे। ये देखिए ये ग्रिड है। ये जूम इन जूम आउट ऑप्शन, ये कलर पैलेट है। अगर मुझे अपना स्ट्रोक कलर बदलना है तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, मतलब मुझे इसमें बस एक दूसरा कलर सिलेक्ट करना होगा, चूज़, ये देखिए ये लाल कलर में आ गया। तो इतने सारे यूनिक फीचर्स हैं। अब ये रीडू अंडू का बटन है। अगर मैं उसको क्लीन करना चाहूँ, रीडू करना चाहूँ या अंडू करना चाहूँ कोई चीज़ को, ये इरेज़र है, ये देखिए। यानी जो एक हम अपने विद्यालय की कक्षा में जिस तरह हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी सहूलियतें हमने यहाँ टीचर को ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया हुआ है। और फाइनली ये डिलीट है, तो अगर अपन कुछ भी डिलीट करना चाहें अपन पे ये ऑप्शन है। तो ये तो इसके टूल्स की बात हो गई। तो अब हम आते हैं, मैंने जैसे आपको बताया ये वाइट बोर्ड था, कंटेंट अपन ने देख ही लिया है कि कंटेंट क्या होता है। पीडीएफ फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनको अगर आपको क्लास में डिस्प्ले करना है तो आप वो बहुत आराम से बहुत अच्छी तरह क्लास को दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक बार जैसे कोई बोर्ड प्रिपेयर कर लीजिए, ये पूरे को वर्क स्पेस कहते हैं। ये जो सब खुले हुए वाइट बोर्ड्स हैं इनको वर्क स्पेस कहते हैं। तो अब अगर मुझे कल भी मानिए ये अगर छठी कक्षा का कोर्स है या 7वीं कक्षा का है, जिस भी किसी क्लास का कोर्स है, अब क्योंकि ये टीचर अगर वो उसको 6th क्लास असाइन होती है तो वो रोज़ ही उसको 6th क्लास को पढ़ाना है, तो उसको एक बार ये मेहनत करनी पड़ेगी। और इसको इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेम्पलेट फीचर से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जो आप फीचर देख रहे हैं एक्सपोर्ट टेम्पलेट, ये पूरा टेम्पलेट के फॉर्म में ये पूरा टेम्पलेट हो जाएगा। ये पूरा वर्क स्पेस जो है, वर्क स्पेस में ये सब आ गया, वीडियो और ये सब चीज़ें मिला के वर्क स्पेस होता है। तो अगर हम इसको सेव करना चाहें तो टीचर को दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसको फिर से बनाने के लिए। यानी एक बार जैसे आप फिज़िकल क्लास में करते हैं कि एक बार आपने वाइट बोर्ड पे लिखा, लेकिन अगले दिन आपको उसी कक्षा को छठी को का दूसरा बैच लेना है तो आपको दोबारा ये मेहनत करनी पड़ती है। जैसे 6th A को आपने पढ़ा दिए, कल आपको 6th B को पढ़ाना है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको दोबारा पूरी मेहनत करने की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे कि टीचर का जो एफर्ट्स है वो आधे हो जाते हैं, मतलब इतनी मेहनत उसको करनी नहीं पड़ती। तो वो टीचर के लिए भी बहुत उपयोगी हो जाता है। और जब भी हमको फिर ज़रूरत हो हम उसको इंपोर्ट टेम्पलेट के नाम इंपोर्ट टेम्पलेट फीचर से उसको वापस क्लास के सामने ला सकते हैं। टेम्पलेट को अपन को नाम देना होगा। जैसे मैं अगर एक्सपोर्ट टेम्पलेट करता हूँ, यहाँ मुझे टेम्पलेट को नाम देना होगा, ये सेव कर देना होगा, ये सीधे जाएगा लाइब्रेरी सेक्शन में और लाइब्रेरी सेक्शन में सेव हो जाएगा। अब मुझे दोबारा जब उसी कक्षा के दूसरे सेक्शन को पढ़ाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है इंपोर्ट टेम्पलेट से। ये देखिए टेम्पलेट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, इसमें से मैं कुछ भी उठा के क्लास के समक्ष ऊपर उपलब्ध करा सकता हूँ, तो मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम इसके बाकी फीचर्स देखते हैं। कंटेंट के बाद हम आते हैं मीडिया पे। मीडिया ये मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है। मीडिया मतलब इसमें एक सिंक्रोनाइज वीडियो प्लेयर है प्लेटफॉर्म पे, तो जिससे कि जो आप सेव वीडियोस अपने कक्षा को दिखाना चाहते हैं तो वो आप क्लास में दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, ये एक सेव्ड वीडियो है, लेकिन मुझे अपने क्लास को और मतलब जिससे इंटरैक्टिव हो, क्लास बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए, तो फिर मैं ये उसको वीडियो के थ्रू भी समझा सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जैसे हम एक पिक्चर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह याद हो जाती है, लेकिन वही चीज़ अगर हम किताब में पढ़ते हैं तो हमें उसको काफ़ी टाइम पढ़ना पड़ता है या उसे लर्न करना पड़ता है। जबकि हम अगर उसकी कोई वीडियो जैसी स्टोरी देख लें तो हमें आराम से समझ में आ जाती। तो इसमें सिंक्रोनाइज वीडियो प्लेयर है जो ये भी आपको उपलब्ध कराता है कि आप उसमें वीडियो प्ले कर सकें। फिर हम आते हैं एम्बेडेड कंटेंट पे। एम्बेडेड कंटेंट कुछ नहीं है, एम्बेडेड कंटेंट भी वीडियो प्लेयर के थ्रू ही चलता है।
और ये सीधे ऑनलाइन वीडियोस जैसे यूट्यूब में चलता है अपना ऑनलाइन वीडियोस, तो वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट होता है। उसकी अपन जो लिंक होती है वो लाइब्रेरी में सेव हो जाती है और वहाँ से हम इसको इस तरह पुल कर सकते हैं। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक यूट्यूब का वीडियो है, तो मुझे अगर बच्चों को कुछ समझाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यूट्यूब विमियो से मैं वीडियोस को पुल कर सकता हूँ और यहाँ अपने कक्षा को, अपने छात्रों को यहाँ आराम से उनको समझा सकता हूँ। तो इतनी सहूलियतें प्रदान की गई हैं यहाँ पे। अब आजकल ज़माना है बहुत हाई फाई, लोगों को आपने सुना होगा, बच्चों को बहुत कोडिंग पढ़ाई जा रही है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो वो भी ध्यान में रखा गया है इस प्लेटफॉर्म को बनाते वक्त, और इसीलिए इसमें एक कोड एडिटर भी है। तो जिन बच्चों को जैसे कोडिंग में इंटरेस्ट है या जो लोग कोडिंग सिखाना चाहते हैं, उनके लिए ये सिंटेक्स बनाने का एक टूल उपलब्ध है, यहाँ पे वो कर सकते हैं ये चीज़। तो ये जो लेटेस्ट आजकल जो चल रहा है कोडिंग का, उसको भी ध्यान में रखा गया है। और फिर आपको मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टेम्पलेट के बारे में बता ही दी है। और फाइनली सेव टू पीडीएफ। सेव टू पीडीएफ मतलब जितना भी ये जो आप वाइट बोर्ड देख रहे हैं इतने खुले हुए, जैसे अलजेब्रा है, फिर ये जो कंटेंट है, जो भी वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको हम पीडीएफ फाइल्स कहेंगे। या जैसे ये अब ये है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा, ये है, हम इस सब को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, सेव टू पीडीएफ। तो दोबारा जब हमको कभी ये ज़रूरत पड़ती है तो हम आराम से इसको खींच के अपने क्लास के सामने उपलब्ध करा सकते हैं। तो इतने यूनिक फीचर्स वाला क्लासरूम ये भारत में अपने आप में एक ही प्रकार का है, और भी है, विश्व में है, यूरोप अमेरिका में तो ऑनलाइन टीचिंग बहुत पहले से, ना कि कोविड की वजह से, रादर बहुत पहले से वहाँ के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने के, मतलब पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन पढ़े। जैसे कि मैंने बोला कि ऑनलाइन में स्कोप बहुत हो जाता है कि आप 100 के जगह 1000 बच्चे पढ़ा सकते हैं, और वो भी घर में बैठे हुए, मतलब आपको कहीं जाना नहीं है। और जैसे जो बहुत बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, या जिनको अपन कहें कि किसी टाइप के हैंडीकैप हों या फिज़िकली चैलेंज लोग हों, जैसे कि इनका पैर डैमेज हो या हाथ में इशू हो, और वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में असमर्थ है, उनके लिए भी ये एक आमदनी का ज़रिया खोल देता है। तो ये एक हम उस हिसाब से इसको सोचते नहीं है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, लेकिन ये एक अच्छी खासी आमदनी शुरू कर सकता है, आपको घर बैठे बिठाए ये करने का, शुरू करने का। अब ये है मेन ये ब्रेकआउट रूम फीचर है। जैसे मान के चलिए कि आपके क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, अब 50 विद्यार्थी को आपको 2 ग्रुप में बांटना है, 2-3 आप जितने भी चाहें, तो 3-4 ग्रुप्स में बांटते हैं। तो जैसे 50 को आप 4 से भाग करेंगे तो लगभग अराउंड 50 को 5 से करेंगे तो 10-10 का ग्रुप बन जाएगा। तो आप यहाँ इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको एक क्रिएट करना होगा न्यू ब्रेकआउट रूम। तो आप 10 लोगों को अलग कमरे में लेके जा सकते हैं, और जहाँ आप जो उन 10 को पढ़ाएंगे तो वो बाकी जो 40 है वो नहीं देख पाएंगे। और जो आप उनको असाइनमेंट देंगे या जो आप उनको करने के लिए देंगे, वो जो बचे हुए 40 बच्चे हैं उनको आपकी और उस ग्रुप की जो बातचीत है ना वो सुनाई देगी, ना आपने जो काम दिए है वो उनको दिखाई देगा। तो आप इसको ग्रुप्स में भी बांट सकते हैं, अपने पूरे क्लास को 50 का ग्रुप है, आप 25-25 में बांट सकते हैं, 10-10 के ग्रुप में बांट सकते हैं, और सबको अलग अलग कार्य दे सकते हैं क्लास में ही। तो जैसे अलग अलग असाइनमेंट आप उनको दे सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये जब भी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा जो एडमिन है उसको देखना होता है कि टीचर अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, तो एडमिन के पास ये भी एक पावर रहता है कि वो यहाँ से क्लास रिकॉर्ड कर सके। कोई भी क्लास रिकॉर्ड करने का
जो भी क्लास होगी वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी और ये लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। तो एडमिन अगर चाहता है कि वो टीचर पे ध्यान दे कि वो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना है, लाइब्रेरी में जाके उस टीचर के क्लास की रिकॉर्डिंग पुल करनी है। तो ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्सिटी कंट्रोल करने जैसा है। तो मतलब जो एडमिन है उसके पास इतने पावर्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अभी तक भारत में मैंने इससे पहले कभी देखा था। हाँ, यूरोप और अमेरिका में मैंने पहले ही देखा हुआ है। तो लेकिन भारत में ये अपने किस्म का एक ही प्लेटफॉर्म है। आशा करता हूँ आपको ये क्लासरूम बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसका मतलब उपयोग करके जो भी फ़ायदा उठाना चाहें वो आप उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या कोई भी शंका है या कोई आपका सुझाव है इसमें हम कुछ और ऐड करें या कुछ हटाएं या कुछ भी ऐसा हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8815023600। तो आशा करता हूँ आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और हमें अनुग्रहित करेंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।